सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 12 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है दयालु सिद्धार्थ। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन के बारे में। तो बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हम महात्मा बुद्ध जी के बचपन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ 12 दयालु सिद्धार्थ। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है। सिद्धार्थ ने हंस की रक्षा की, इसीलिए हंस पर उसका अधिकार हुआ। यही दयालु सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध कहलाए। तो बच्चों, पाठ के अंतर्गत लेखक ने हमें यही बताने की कोशिश की है कि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार यानी कि हक ज्यादा होता है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि सिद्धार्थ किस प्रकार से हंस की रक्षा करते हैं और उनका अधिकार हंस पर हो जाता है, और यही सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, महात्मा बुद्ध कहलाए थे। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ को। पहला दृश्य है कपिलवस्तु राज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र राजकुमार सिद्धार्थ उपवन में टहल रहा है। तो क्या होता है कि जो दृश्य है कपिलवस्तु राज्य का है कि कपिलवस्तु नाम का एक राज्य है, वहां के राजा हैं शुद्धोधन और उनके जो पुत्र हैं राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार यानी कि राजा का पुत्र। जो सिद्धार्थ क्या करे, उपवन यानी कि बगीचे में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं बगीचे में अपने। अचानक एक घायल हंस सिद्धार्थ के पैरों के पास आकर गिरता है। हंस के शरीर में एक नुकीला तीर लगा है। तो अचानक से एक घायल हंस आकर राजकुमार सिद्धार्थ के पैरों में गिर जाता है। और हंस क्यों घायल है? क्योंकि उसके शरीर में एक तीर लगा हुआ है, एक बहुत नुकीला बाण लगा हुआ है, जिससे वो घायल हो गया है। सिद्धार्थ, अरे इसे किसने तीर मार दिया? जल्दी से इसकी मरहम पट्टी कर दूं, शायद इसकी जान बच जाए। तो सिद्धार्थ जैसे ही उस पक्षी को देखते हैं, हंस को देखते हैं, वो कहते हैं अरे इसे किसने तीर मार दिया, जल्दी से मैं इसकी मरहम पट्टी कर देता हूँ, यानी कि जल्दी से मैं इसके चोट पर दवाई लगा देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ, शायद इसकी जान बच जाए, कि मेरा ऐसा करने से शायद इसकी जान बच जाए, प्राण बच जाए। तभी सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त वहां आ जाता है। तो तभी क्या होता है, जो उनका चचेरा भाई यानी कि चाचा का लड़का देवदत्त वहां आता है उनके पास। देवदत्त क्या कहता है, यह हंस मेरा है, लाओ इसे मुझे। तो देवदत्त कहता है इस हंस पर मेरा अधिकार है, मेरा है, मुझे दे दो। सिद्धार्थ क्या कहते हैं, नहीं, यह हंस मेरा है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा, मैंने इसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ भी उस हंस को देने के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए हंस मेरा है। देवदत्त क्या कहता है, देवदत्त मैंने इसे तीर मारकर गिराया है, इसीलिए इस पर मेरा अधिकार है, मैंने इसे बाण मारा था, इसलिए किसका है, मेरा है, मेरा हक है इस पर, ऐसा कहते हैं, अधिकार यानी कि हक है। सिद्धार्थ, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने इसे तीर से मारकर घायल कर दिया? तो बच्चों, सिद्धार्थ जो होते हैं देवदत्त से पूछते हैं कि इस पक्षी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, क्या तुम्हारा अहित कर दिया था जिस कारण तुमने इसे मारकर घायल कर दिया है, तीर मार दिया है तुमने इसे? तो देवदत्त क्या कहते हैं, शिकार करना कोई पाप नहीं है, यह हंस मेरा है, इसे मुझे दे दो। तो कोई मैंने गलती नहीं की है, मैंने शिकार किया तो कोई गलती नहीं की है, ये कोई पाप नहीं है, ठीक है, मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, ये हंस मेरा है, मुझे दे दो। देवदत्त ये कह रहे थे और सिद्धार्थ ये कह रहे थे कि ये हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है। सिद्धार्थ कहते हैं मैंने इसकी जान बचाई है, मैं किसी भी कीमत पर इसे तुम्हें नहीं दूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं फिर से देवदत्त से कि मैंने इसके प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें नहीं दूंगा इस हंस को। देवदत्त क्या कहते हैं, तुम मेरे शिकार पर अपना अधिकार नहीं जता सकते, चलो महाराज के पास चलो, अब वे ही इसका फैसला करेंगे कि यह हंस किसका है। क्या कहता है देवदत्त,
सिद्धार्थ से कि ये मेरा शिकार था, मैंने इसका शिकार किया है, मैंने इसको बाण मारा है, तुम इस पर अपना हक नहीं जता सकते। अब हम महाराज के पास चलते हैं, वही फैसला करेंगे, वही निर्णय करेंगे, फैसला मतलब निर्णय करेंगे कि ये हंस किसका है। तो बच्चों अब अगला दृश्य शुरू होता है, दूसरा दृश्य। पहला दृश्य कहाँ था? बगीचे का था। अब दूसरा दृश्य है कहाँ का? महाराज के दरबार का। दोनों राज दरबार में पहुंचते हैं, राजा के सामने जाते हैं दोनों। देवदत्त, सबसे पहले देवदत्त क्या कहते हैं? महाराज, सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मुझे अपना हंस वापस चाहिए। कि सिद्धार्थ ने मेरा हंस ले लिया है, मुझे वापस दिलवाइए ये हंस। सिद्धार्थ कहता है, सिद्धार्थ, महाराज यह हंस मेरा है। वो कहते मेरा है ये हंस। देवदत्त, नहीं महाराज, यह हंस मेरा है। तो दोनों महाराज के सामने भी ऐसे कहते हैं। सिद्धार्थ कह रहे हैं ये हंस मेरा है, देवदत्त कह रहे हैं ये हंस मेरा है। तब सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज यह हंस घायल होकर मेरे पास आकर गिरा था, मैंने इसे मरने से बचाया है, मैं इसका रक्षक हूं, इसलिए यह मेरा है। तो सिद्धार्थ सारी बात बताते हैं राजा को कि यह जो हंस था मेरे पैरों में आकर गिर गया था, घायल हो गया था, इसको चोट लगी थी, मैंने इसके प्राण बचाए हैं, मैंने इसको बचाया है, मैं इसका रक्षक यानी कि मैं इसकी रक्षा करने वाला हूं, इसको बचाने वाला हूं, इसीलिए मेरा है ये। तो देवदत्त कहते हैं, देवदत्त क्या कहते हैं? मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार। मैंने इसका शिकार किया है, मैंने इसको मारा है, मैंने इसको बाण से घायल किया है, इसलिए ये मेरा है। तब राजा क्या कहते हैं? राजा दोनों की बात ध्यान से सुनते, बहुत ध्यान से सुनते हैं उन दोनों की बात। मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, इसीलिए यह हंस सिद्धार्थ का ही है। क्या कहते हैं राजा? क्या निर्णय देते हैं कि जो मारने वाला होता है उससे बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, इस हिसाब से जो ये हंस है वो सिद्धार्थ का है। ठीक है, कोई मार रहा है किसी चीज को, किसी जीव को, जंतु को, लेकिन दूसरों से बचा रहा है तो उसका अधिकार है उस पर। यही दयालु सिद्धार्थ आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो बच्चों हम सभी ने महात्मा बुद्ध का नाम सुना है, तो यही सिद्धार्थ, इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और यही दयालु यानी कि दूसरों पर दया करने वाले आगे चलकर क्या बने? महात्मा बुद्ध बने। तो बच्चों हमने पाठ को अच्छे से समझकर पढ़ा है, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ: राज्य, एक राजा का क्षेत्र, राजकुमार, राजा का पुत्र, उपवन, बगीचा, अधिकार, हक। पाप, पाप किसको कहते हैं? बुरा कार्य। फैसला, निर्णय, रक्षक, बचाने वाला, दयालु, दया करने वाला। तो सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थों को अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, लिखिए में से। प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो बच्चों प्रश्न में 3 विकल्प हैं, 2 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। कपिल वस्तु के राजा कौन थे? तो कपिल वस्तु के जो राजा थे वो थे शुद्धोधन, देवदत्त, सिद्धार्थ तो थे, वहां के राजा का नाम था शुद्धोधन। ठीक है, जो कि सिद्धार्थ के पिता भी थे। सिद्धार्थ का चचेरा भाई कौन था? शुद्धोधन, देवदत्त, अशोक। तो सिद्धार्थ का जो चचेरा भाई था वो था देवदत्त। हंस को तीर किसने मारा था? देवदत्त ने, सिद्धार्थ ने, शुद्धोधन ने। तो हंस को तीर मारा था बच्चों देवदत्त ने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम क्या था? शुद्धोधन, सिद्धार्थ, देवदत्त। तो उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, उचित शब्दों से हमें पूरा करना है। करते हैं। शुद्धोधन के पुत्र का नाम रिक्त स्थान था। तो शुद्धोधन किसके पिता थे? सिद्धार्थ के। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ था। देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा रिक्त स्थान था, तो चचेरा भाई था देवदत्त। हंस के शरीर में एक नुकीला रिक्त स्थान लगा था, तो नुकीला तीर लगा था। यह रिक्त स्थान मेरा है, तो यह हंस मेरा है। दोनों ही कह रहे थे, सिद्धार्थ और देवदत्त।
सही मिलान कीजिए। मिलान करते हैं, 2 कॉलम है, करते हैं। देवदत्त कौन था? मारने वाला। शुद्धोधन न्याय करने वाला, और सिद्धार्थ बचाने वाला। तो बच्चों ये कार्य हमने पूर्ण कर लिया है। इसके बाद जो भी कार्य दिया गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से यह शिक्षा ग्रहण की कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है। आशा करती हूँ पाठ बहुत अच्छे से आपने समझकर पढ़ा होगा, समझा होगा। फिर से जरूर पढ़ेंगे, शब्दार्थों को याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।